कक्षा 6, 7 और 8 वालों के लिए ओलंपियाड की जो बुक होती है या जो तैयारी की जाती है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आज अपन हिंदी के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी, यानी इसको लेखन विधि के आधार पर अपन देखते हैं कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ नीचे लिखी शब्दों में सही वर्तनी वाला शब्द है। ए नंबर पर दिया है गृहिणी, बी नंबर पर भी गृहिणी लिखा हुआ है, सी पर भी गृहिणी लिखा है और डी पर भी गृहिणी लिखा है। तो इसमें जो सी नंबर वाला दिया है गृहिणी, तिरछी पाई वाला जो रा लगता है वो आता है, ये वाली गृहिणी सही है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है नीचे लिखी शब्दों में सही वर्तनी वाला शब्द लिखना है, मतलब शुद्ध देखना है कौन सा सही है। तो उज्ज्वल ए नंबर वाला दिया है, उज्ज्वल बी नंबर वाला दिया है, उज्ज्वल सी नंबर वाला दिया है, डी नंबर वाला। यानी उज्ज्वल जब भी शुद्ध लिखते हैं उसमें दो जा आधे आते हैं और वहाँ पर टांगे जाते हैं, तब उसके लिए उज्ज्वल माना जाता है। तो डी जो ऑप्शन दिया है इसका वो वाला अपना आंसर सही है। नीचे लिखे शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द आशीर्वाद कैसे लिखते हैं। तो देखो ए पर जो दिया है वो गलत लिखा है, बी पर जो दिया है वो भी कैसा लिखा है, बी पर जो दिया है वो सही लिखा है। देखो सी नंबर वाला जो दिया आशीर्वाद, आशीर्वाद ऐसे क्या पढ़ेंगे आर सी बाद, यानी जो ऊपर वाला रा रहता है उसके लिए कहाँ पढ़ा जाता है, उस शब्द के आगे आशीर्वाद, जिस पर टंगा है उससे आगे पढ़ा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। फिर लिखा है नीचे लिखी शब्दों में से सही वर्तनी वाला, यानी इसमें से आपको देखना है प्रमाणिक कैसी लिखते हैं, प्रामाणिक, प्रमाणिक, प्रमाणिक। तो चौथी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना प्रमाणिक, ए वाला। दूसरा लिखा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा है, ए नंबर वाला करमवीर, 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 करमवीर। तो इसमें अपना कौन सा आंसर हो जाएगा बी, करमवीर। यानी जो माँ पर राट टंगा हुआ है उसी कहाँ पढ़ा जाता है, का के जस्ट बाद, करमवीर। जी करमवीर गलत लिखा हुआ है, इसे क्या कहेंगे रकमवीर, इसे क्या पढ़ेंगे कम वीरत। ठीक, तो कौन सा सही हो जाएगा बी ऑप्शन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें भी देखना है आपको विश्लेषण कौन सा सही है, ए नंबर वाला या बी नंबर वाला या सी नंबर वाला या डी नंबर वाला। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, छठवां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो ये है ए नंबर वाला शब्द दिया है विश्लेषण, ये वाला सा आधा आता है और ये पूरा आता है। ठीक है, सा की भी विशेषता होती है, अगर गलत लिखा होगा तो गलत आएगा, तो इसके लिए यही आंसर सही हो जाएगा। तो दूसरा लिखा है अगला वाला शुद्ध वर्तनी वाला, छठवीं में लिखा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए नंबर कृपा गलत है, कृपा गलत है, कृपा गलत है, बी नंबर ऑप्शन सही है कृपा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मृत्यु कैसे लिखी जाती है, मृत्यु कैसे लिखी जाती है, ए नंबर की गलत है, बी नंबर की गलत है, सी नंबर या डी नंबर। तो इसमें कौन सी सही है, बड़ाऊ की मात्रा नहीं आती मृत्यु में, कौन सी आती है छोटाऊ की, तो कौन सी हो जाएगी सी नंबर वाली। तो लिखा है पर्वत का पर्याय, पर्वत का पर्याय, पर्वत का पर्याय कौन सा हो जाएगा, अचल, विष, भू, तड़ाक। तो उत्तर हो जाएगा ए नंबर वाला अचल, क्या हो जाएगा अचल। अगला क्वेश्चन है 10वां, यामिनी रजनी पर्यायवाची है, यामिनी रजनी पर्यायवाची है, स्त्री के, नदी के, फूल के, रात्रि के। तो उत्तर है यामिनी रजनी, नशा रजनी काय के होते हैं रात्रि के, तो कौन सी के हो जाएंगे जी रात्रि के। नंदन तनुज का पर्यायवाची है, क्या है पेड़ की, मतलब नंदन और तनुज काय के पर्यायवाची हैं। ए नंबर पर लगा पेड़, बी नंबर पर देवता, सी नंबर पर कमल,
डी नंबर पर पुत्र, तो आपका उत्तर हो जाएगा पुत्र की है। तनुज, तनुज का होता है पुत्र का। अच्छा, जलद घन पर्यायवाची है, आकाश की, इंद्र की, तालाब की, के बादल बादल की। तो जलज घन ये सब काहे के होते हैं? जलद है, जलज तो बा में आ जाता है तालाब समुद्र की, लेकिन जलद लिखा है, जलद घन पर्यायवाची है तो बादल की। अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अमृत को क्या कहते हैं? सुधा, पीयू, अमीय। तो ये तो इसका हो जाएगा, सुधा भी हो जाएगा, अमीय हो जाएगा। अब गरल है या अमी है, इसका आंसर कौन सा है? गरल या अमी? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा अमी। क्या हो जाएगा? अमी। आग का पर्यायवाची है, आग का पर्यायवाची क्या है? अनिल, अंबु, अनल के इंदु, आग का पर्यायवाची है, आग का पर्यायवाची है, उत्तर हो जाएगा इंदु। जलज, नीरज और पंकज पर्यायवाची है, काहे की? जलज, नीरज, जलज, नीरज, पंकज। जलज, नीरज और पंकज पर्यायवाची हैं, पानी की, कमल की, व्योम की। तो उत्तर हो जाएगा कमल की। इसमें जी काय के आग का पर्यायवाची अनल होता है, अनिल, अंबु, इंदु नहीं, अनल होता है। जी काय को कमल की। फिर लिखा है आपका अरण्य का पर्यायवाची है, अरण्य, अरण्य का महल, जंगल, घर, सूर्य, तो जंगल के होते हैं। नदी सरता का पर्यायवाची है, नदी सरता का पर्यायवाची धरा, निशा, रमणी, तटनी है, तटनी, तटनी। पुत्र का पर्यायवाची, पुत्र का पर्यायवाची होगा तरु, तनय, जनक, नृप, नृप तो राजा के होते हैं, जनक पिता का होता है तो तनय हो जाएगा, ठीक है। तरु पेड़ का होता है, बिटप तरु, पादप बिटप तरु होती है तो तनय हो जाएगा, खाएगा पुत्र का। फिर यहाँ से चलेगी, जनहित का विलोम शब्द है, जनहित का विलोम शब्द है, परहित, स्वहित, अहित, इच्छित। परहित मतलब दूसरों का हित करना, अहित यानी नुकसान पहुंचाना, इच्छित यानी इच्छा के अनुसार करना, और स्वहित मतलब स्वयं द्वारा किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वहित। फिर क्या लिखा है? सुधा का विलोमार्थी शब्द, सुधा का विलोमार्थी शब्द। तो सुधा का विलोम क्या है? अमिये, चंद्रमा, गरल, निशा। तो इसका हो जाएगा गरल। द्वितीय आकाश का विलोम है धरती, नभ, पाताल, व्योम। विलोम माने उल्टा शब्द, विपरीत शब्द जिसे कहते हैं। धरती, नभ, व्योम नहीं, पाताल हो जाएगा इसका क्या विलोम? पाताल हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया है आपका प्राचीन का विलोम शब्द है, प्राचीन का, प्राचीन का क्या हो जाएगा? नूतन यानी नया। अब प्राचीन नहीं, अर्वाचीन नहीं, पुराना नहीं, नूतन हो जाएगा। तो लिखा है स्वार्थ का विलोम है, स्वार्थ का विलोम है। स्वार्थ का विलोम क्या हुआ? अर्थ, सीवार्थ, न्यार्थ, परमार्थ। क्या हो जाएगा? परमार्थ। सही विपरीत शब्द युग्म कौन सा है? सही और विपरीत। पतली पतली, दीन दुखी, चाय बाय, जड़ शीतल। जड़ और शीतल विपरीत शब्द युग्म बताना है, जड़ और शीतल। वह अपने विपरीत मतलब विलोम शब्द बताना है। वह अपने विषय का अपूर्ण अभिज्ञ है, रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द विलोम है। अभिज्ञ का क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, अनभिज्ञ या विज्ञ, तो अनभिज्ञ हो जाएगा। कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है?
कौन सा विलोम शब्द में गलत है? मूक को वाचर, मूक माने होता है बोल नहीं पाता, वाचर माने बोलने वाला। संपन्न का विपन्न, मितव्ययी को अल्पव्ययी, सम्मुख को विमुख, यानी शब्द युग्म गलत है। सम्मुख का विमुख, तो मितव्ययी का अल्पव्ययी, मितव्ययी का अल्पव्ययी, मितव्ययी मतलब कम बोलने वाला होता है, अल्पव्ययी माने भी कम बोलने वाला होता है। फिर आ जाएगा अपना निम्नलिखित में से किस विकल्प में पालतू शब्द का विलोम है? पालतू को घरेलू, नवचर, जंगली, नवचर, थलचर, जंगली। पालतू मतलब जो घर में उपयोग होते हैं, तो जंगली आ जाएगा इसका। फिर आगे दिया है अपना एक दूसरे के विपरीत या उल्टे अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। एक दूसरे के विपरीत या उल्टे अर्थ देने वाले तो विलोम शब्द कहलाते हैं। फिर लिखा है निम्नलिखित में से संज्ञा पुनरुक्त शब्द, संज्ञा पुनरुक्त शब्द कौन कौन? गांव गांव, धीरे धीरे, बड़े बड़े, तो हो जाएगा संज्ञाएं कौन सी हो जाएंगी? गांव। संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो गांव एक स्थान का नाम है क्या? नहीं, तो ये संज्ञा में आ जाएंगे। फिर लिखा है बाजार में चांदी की चमक बढ़ती जा रही है, क्या हो जाएगा? सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा या अव्यय, तो विशेषण हो जाएगा। भारत कृषि प्रधान देश है, भारत कृषि प्रधान देश है, इस वाक्य में भारत है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ठीक, जातिवाचक संज्ञा है तो